बहादुरी दिखाई, कुछ न बन पड़ा तो घर में घुसकर जान बचाई। अब जरा बाहर आ जाओ भाई। सुनाई मालूम होता है कि कई खोपड़ी फिर कुछ लाई। बाहर भी आएगा या अंदर बैठा ही बातें बनाएगा। शैतान, तू इस तरह जवान चलाएगा और अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। स्वामी जी ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। तो यही है कि तुम चुप ही रहो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी कहो। प्राणनाथ, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है, उसी गोद में उसने भी परवरिश पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा असर डालेगी और आपकी प्रजा भी इसी तरह भाइयों का हक छीनकर अपने घर से निकाल देगी। मुनासिब तो यही है कि उसका हक उसी को दे दो और इस बैर भाव को अपने दिल से निकाल दो। हाँ, मैं समझ गया कि हस्त की आग ने तुझको मजबूर करके रखा है और प्यारी रोमा के सौती अड्डा ने तेरा सीना चकना चूर करके रखा है, इसलिए यहाँ वहां की बातें सुना रही है ताकि ये खटता हुआ कांटा किसी तरह तेरे कलेजे से निकले और तुझे सुखी नींद सोना मिले। मगर मगर मैं तेरी ये फजूल की बातें सुनने के लिए हरगिज तैयार नहीं। स्वामी जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरा हृदय साफ है। तुम मेरा दामन छोड़ दो और मुझे हैरान मत करो। परमेश्वर के वास्ते आप भी इस जिद को छोड़ दो और मुझे नाहक वीरान मत किया करो। मैं तुम्हारे कहने से अपने आप पर पट्टा नहीं लगा सकता। मान जाओ स्वामी, मान जाओ। गया वक्त फिर वापस नहीं आता। उसकी मुझसे मुकाबला करने की भला क्या ताकत है जो एक अरसे तक गायब रहा। इन्हीं बातों से पाया जाता है कि वह किसी के दम झांसों में आकर उछल रहा है। घर में बैठा ही बातें बनाएगा या बाहर भी आएगा। छोड़ दे मुझे, तू सुनती नहीं कि वह मुझे किस तरह ललकार रहा है। मत जाओ स्वामी, मत जाओ। ये सुग्रीव नहीं, बल्कि इसे कोई और उबार रहा है। अरे बेशरम, उस वक्त तो भाग कर जान बचाई, तुम्हारे मुंह दिखाने शर्म भी आई। मेरा हक मुझको दे दो, बात कही आई, ना झगड़ा न लड़ाई। तेरा कोई हक नहीं। तेरी बात में भी आज कोई शक नहीं। तू जिंदा ना जाना पाएगा मेरी तलवार के नीचे। तू चल कराया है छुरी की धार के नीचे। तुम्हारा किस भरोसे पर मुझे दूसरा सिखाने को। तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझा, अब तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी है, बल्कि तेरी तकदीर ही उल्टी है। भूत बातों से नहीं, लातों से माना करते हैं। या गंडू को नहीं, नरवी को जमा करते हैं। और दुनिया तो बनाती है बेगाने को अपना।
मगर तो जैसे कम वक्त तो अपनों को बेगाना करते हैं। अरे कभी इतनी जुबान चला दी, अभी करता हूँ तेरी मेहमानबाजी। तो तैयार हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे अरे ये कौन अन्यायी है जिसने छुपके से बाण मारा? इसमें किसी का क्या दोष है? ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। भगवान, मेरी और सुग्रीव की तो एक अरसे से दुश्मनी थी। इसमें सुग्रीव आपको इस कदर क्यों प्यारा लगा? भला भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा? यदि यदि आप मेरे पास आते तो मैं सीता को रावण की कैद से अवश्य छुड़ाता। मगर मगर सुग्रीव के भरोसे यह उम्मीद रखना बेकार है। हे बाली, ना तो मैं सुग्रीव का मित्र हूँ और ना ही तुम्हारा शत्रु हूँ, किंतु जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं भी हूँ। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र, वधु और बहन को बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में पाप नहीं होता है, क्योंकि ये सब अपनी पुत्री के समान होती हैं। फिर भी अगर तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। इस गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी प्राप्त नहीं कर सके। क्या क्या मैं उस गति को छोड़ दूं? नहीं नाथ, नहीं। मुझे प्राण दान नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। हे भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों से अलग मत करना, और मेरी प्यारी तारा को आप धैर्य देना। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, जो कि दुनिया के लिए, सुख के लिए अपने भाई का वध करवा दिया। भ्राता जी, अब आप राजपाट संभालिए, अंगद को यहाँ का राजा बनाइए। भैया, इस कदर ना बोलो। यदि यदि तुम इस प्रकार कायर बन जाओगे तो अपना प्रण कब कैसे पूरा करोगे? भैया, अपनी जान पर खेल डाला, मगर उन पर कलंक का टीका न लगने देना। बुरे कर्मों का क्या फल होता है, यह मेरे जीवन से देख लेना। हाय प्राणनाथ,
हाय प्राणनाथ। आज यह मेरी प्राण की तारा और लक्ष्य जी की अंकित है। हाय प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? और मुझको किसके सहारे छोड़ जाते हैं? मैं इस जिगर के टुकड़े को कैसे संभालूंगी? हाय मेरे लाल, तेरे सर से तेरे पिता की प्रेम भरी गोद तुझसे छूट गई। प्यारी तारा, यद्यपि तूने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस मैंने तेरी नसीब से कुछ फायदा नहीं उठाया, और जिसका नतीजा अब आंखों के सामने आया। हाँ मेरे लाल सवरकर, भैया सुग्रीव, ये बेटा जैसा मेरा है वैसे तुम्हारा भी इस वक्त इसे आपका सहारा है। अच्छा प्यारी तारा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा भगवान, प्रणाम। हाय प्राणनाथ, आप कहाँ चले गए? हाय प्राणनाथ, मेरे सुहाग के सिंदूर। हाय पिताजी, हाय पिताजी, आप कहाँ चले गए? आज से मैं किसे किसे पिताजी कहूँगा? हे देवी, अब धैर्य धरो। अब रोने धोने से क्या फायदा? आत्मा तो अमर है और ये शरीर नाशवान है। सुग्रीव जी, अब बाप बाली की अंत्येष्टि कीजिए। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राज्य और अंगद को वहां का युवराज बना दो, फिर शीघ्र लौट आओ। जो आज्ञा भ्राता जी। भगवान, आप भी चलिए और नगर वासियों को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हनुमान जी, पिताजी की आज्ञा के अनुसार मैं 14 वर्ष तक किसी भी बस्ती में कदम नहीं रख सकता। आप सब वर्षा के अंत तक विश्राम करें और वर्षा के बाद फिर सीता की खोज करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। उपस्थित सभासदों, जिस कार्य को मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूं वह मेरे पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के कर कमलों द्वारा होना था, किंतु पिताजी की आज्ञा के अनुसार वह 14 वर्ष तक किसी भी बस्ती में कदम नहीं रखेंगे। इसलिए मैं उनकी अनुपस्थिति में उनकी आज्ञा अनुसार सुग्रीव जी को राज तिलक और अंगद जी को यहाँ का युवराज बनाने जा रहा हूं। बोलो महाराजा सुग्रीव की, बोलो युवराज अंगद की।
उपस्थित सभासदों, मैं अपनी ओर से श्री रामचंद्र जी और वीर लक्ष्मण जी का हार्दिक धन्यवादी हूँ और लक्ष्मण जी का आभारी भी हूँ, जिन्होंने सभा में आकर सभा की रौनक बताई